भगवत गीता अध्याय 2 में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है गीता का सारांश। तो जैसे कि नाम से ही हम लोग को पता चल जा रहा है कि इस पूरे अध्याय में भगवान जो है, जो भी हम लोग आगे आने वाले अध्याय पढ़ेंगे उसका एक तरीके से सारांश जो है वो भगवान इसमें बताने वाले हैं। और कल के अध्याय में जो भी अर्जुन ने कारण दिए थे उनके ही आधार पे जो है भगवान इस पूरे अध्याय को जो है वो समझाने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, इसका जो नाम है गीता का सारांश, ये तो आपको समझ में आता है, लेकिन इसको एक और नाम दिया गया है आचार्यों द्वारा। उसको इसको इस अध्याय को बोला जाता है सांख्य योग। सांख्य योग का क्या मतलब होता है? सांख्य का मतलब होता है किसी चीज का विश्लेषण करना। तो इस अध्याय में पूरी भगवत गीता का विश्लेषण मिल जाता है हम लोगों को। एक और मतलब होता है सांख्य का कि मुख्य बिंदु। तो भगवान इसमें विशेषतया उन सारे मुख्य बिंदुओं को जो है वो बताएंगे, जो कि आगे डिटेल में भगवान बताने वाले हैं आने वाले अध्याय में। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय में तो आपने मतलब जो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, शास्त्र क्या करती है, गीता के बारे में सब जो है बताती है। तो अग्नि पुराण में गीता के बारे में ये आता है कि जो गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका कंपैरिजन किया गया है हमारे पैरों से, क्योंकि हमारे शरीर में जो पैर है वो हमारे क्या है, आधार है। क्योंकि अगर किसी के पैर कमजोर है, मान लो कोई कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके पैर कमजोर होंगे तो वो ना तो चल पाएगा ना खड़ा रह पाएगा, तो वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो वैसे ही अगर आधार जो है वो अगर जितना स्ट्रांग होगा, ठीक है, बेस जितना स्ट्रांग होगा जैसे बोला जाता है, तो जो पूरा जो आपको जो मेन बॉडी है वो क्या है, आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसी प्रकार जिसने इस अध्याय को आसानी से समझ लिया, पूरी भगवत गीता को उसको समझने में आसानी होगी। तो हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो कल कल हमने देखा था अर्जुन ने 5 कारण दिए थे। पहला कारण तो दिया था कि दया के कारण से वो जो है युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। दूसरा है कि अपने परिवार वालों को मारने में कोई आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही थी उन्हें। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं अपने परिवार वालों को मारूंगा तो मैं पाप का भोगी हो जाऊंगा और इससे पारिवारिक परंपराएं समाप्त हो जाएगी। और अंत में वो अपना धनुष और बाण निकाल के वो जो है असमंजस में आ गए थे कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वास्तव में कि करें तो करे क्या, क्या डिसीजन ले। तो संजय बताते हैं, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रु पूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तीमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अभी देखिए यहाँ पे आ, कल हमने बात की थी, अर्जुन विलाप करने लगा था ना, वही जो है संजय जो है किसको बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को, कि अर्जुन जो है वो विलाप कर रहा है। वो अश्रुपूरित नेत्रों से जो है वो क्या करने लगा है, भगवान से बोलने लगा। क्या बोल रहा है वो? नहीं, भगवान ने अब जो है अर्जुन से शब्द कहे, तो भगवान अब जो है मधुसूदन, यहाँ पे मधुसूदन संजय जो है बोल रहे हैं। मधुसूदन मतलब क्या है कि वो, सूदन मतलब कि वध करना, ठीक है। तो मधु नाम का एक जो है राक्षस था जिसका कि भगवान ने वध किया था, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया मधुसूदन। तो अब यहाँ मधुसूदन क्यों बोला गया है? यहाँ मधुसूदन इसलिए बोला गया है क्योंकि जो मधु है वो किसको दर्शा रहा है, अज्ञानता को। तो अर्जुन जो है वास्तव में अज्ञानता के वश में आके, मोहवश होके, मोहग्रसित होके क्या इतने सारे अलग अलग कारण दे रहा था। तो उसके अज्ञान को दूर करने के लिए अब मधुसूदन, यानी कि अब उस अज्ञानता को जो है दूर करेंगे भगवान। इसलिए संजय यहाँ पे क्या नाम से संबोधित कर रहे हैं भगवान को? मधुसूदन। भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वां कश्मलम इदं विस्मये समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। परमपिता परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारे अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम पर कैसे आई है? वह ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। वे उच्च ग्रहों की ओर नहीं बल्कि बदनामी की ओर ले जाते हैं। तो देखिए, इस श्लोक से हम लोग क्या सीख सकते हैं? ये श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये पूरी भगवत गीता में भगवान के द्वारा बोला गया सबसे पहला श्लोक है। तो यहीं से भगवान जो है अपने श्लोक बोल, अपनी जो है वार्ता जो है अपनी साइड से बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला श्लोक है पूरी भगवत गीता में जहाँ पे कि भगवान ने बोलना स्टार्ट किया। तो यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि कल के अध्याय में हमने देखा करीब करीब 46 श्लोक थे, 46 श्लोक थे, जिसमें से एक भी श्लोक भगवान ने नहीं बोला। वो सिर्फ क्या कर रहे थे, अर्जुन को सुन रहे थे। यानी कि हमें भी पहले क्या करना होगा, किसी भी चीज को ध्यान से सुनना चाहिए।
भगवान हमें ये यहाँ से सिखा रहे हैं कि हमें भी अगर कभी किसी के ऊपर प्रतिक्रिया देनी है, किसी बात के ऊपर या किसी को भी बतानी है, तो उससे पहले क्या है, पहले पहले वाले जो पक्ष है उसको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, तभी अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो अच्छा वक्ता वही होता है, क्या होता है, जो अच्छा श्रोता होता है, जो पहले सुनता है सब चीजों को। तो अब कल हमने देखा कि अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के कई जो है 5 कारण दिए थे, लेकिन उसमें से जो भी कारण दिए सभी अपनी क्या दिए, अपनी बुद्धि से दिए थे। क्योंकि उसने जो भी, उसको जितना नॉलेज था, उसने, उसके पास जितनी बुद्धि थी उसने वो लगा दिया। और हमारी और अर्जुन की बुद्धि हम लोग जानते हैं कि भगवान से बिल्कुल कम है। तो भगवान से, भगवान की बुद्धि से श्रेष्ठ हमारी बुद्धि नहीं हो सकती। तो उसको सुन के भगवान यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं कि अर्जुन, ये तुम्हारे अंदर अशुद्धियां कैसे आ गई है, जिस तरीके से तुम ये जो कारण दे रहे हो, ये तो सब अशुद्धियां हैं, ये कैसे आई तुम्हारे अंदर। कि मतलब, अब मतलब इसका बोलने का मतलब क्या हुआ, भगवान के बोलने का मतलब ये हुआ कि भगवान ने वो चारों जो कारण दिए, पांचों कारणों को खंडित खंडित कर दिया, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। भगवान बोल रहे कि अशुद्धियां, उनको अशुद्धियां बता रहे कि ये अशुद्धियां तुम्हारे अंदर कैसे आ रही है। ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। तो तुम तो जीवन के मूल्य को जानते हो अर्जुन, और फिर भी तुम इन ऐसी अशुद्धियों से जो है उलझ गए हो, विचलित हो रहे हो। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में तुम्हें उच्च ग्रहों की प्राप्ति नहीं होगी, उल्टा तुम्हारी बदनामी होगी, क्योंकि तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तो भगवान एक तरीके से फटकार लगा रहे, क्योंकि जो मित्र है, भगवान के जो परम मित्र है ना वो, तो भगवान एक तरीके से अपने मित्र को समझा रहे हैं कि तुमने इतने सालों से तैयारी करी युद्ध करने की, अलग अलग देवी देवताओं से तुमने जो है अस्त्र शस्त्र जो लिए, और अब जो तुम बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूं, तो ये तो गलत है। एक तरीके से तुम अ, अपने धर्म के खिलाफ जा रहे हो। मतलब तुमने जितनी तैयारी करी और फिर बाद में बोल रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसलिए एक तरीके से भगवान उनको फटकार लगा रहे थे कि ये तुम गलत कर रहे हो। अब ये जो श्लोक आता है, यहाँ अर्जुन जो है वो बोलते हैं, अब अर्जुन को ये सब बता दिया भगवान ने, अब अर्जुन जो है वो बोलते हैं। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन क्या करते हैं, यहाँ पे अर्जुन अपने आप को, तो यहाँ पे अर्जुन क्या करते हैं, यहाँ पे अर्जुन जो है अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से टर्निंग पॉइंट है पूरी भगवत गीता में। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। कार्पण्य दोषोपतो स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेषा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तहं शाधिमां त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी प्रपन्न दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन जो है वो सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण से सब कुछ भूल गया हूँ, मैं अपने कर्तव्य को भी भूल गया हूँ कि वास्तव में मुझे करना क्या है। मैं अपना धैर्य खो चुका हूँ। अब मैं अपने लिए क्या श्रेष्ठ है वो नहीं सोच पा रहा हूँ। तो मुझे अपने लिए ये बताइए कि श्रेष्ठ क्या है, श्रेयस्कर क्या है मेरे लिए। तो देखिए, दो चीज होती है, दो चीज बताई जाती है शास्त्रों में, एक तो श्रेयस्कर और एक प्रेयस्कर। श्रेयस्कर वो होता है जो कि लंबे समय के लिए हमारे लिए लाभदायक होता है, और प्रेयस्कर वो होता है जो कि कुछ समय के लिए हमारे लिए लाभदायक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ कि एक छोटा सा बच्चा है ना, वो क्या है, चॉकलेट खाता है। तो चॉकलेट क्या है, उसके लिए प्रेयस्कर हो सकती है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए उसे क्या देती है, आनंद प्राप्त देती है। लेकिन जो माँ बाप है वो क्या करते हैं, बच्चे को चॉकलेट खाने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसके श्रेष्ठता के बारे में सोचते हैं कि आगे जाके इसके दांत खराब हो जाएंगे, इसलिए इसको रोकते हैं। तो हमेशा जो बुद्धिमान, ज्यादा हमसे बुद्धिमान होते हैं, वो हमेशा हमारी श्रेष्ठता के बारे में सोचते हैं। तो भगवान तो परम बुद्धिमान है, तो इसलिए वो ही हम लोग के बारे में क्या है, श्रेयस्कर सोच सकते हैं। तो इसलिए अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भी ये बोला कि अब आपसे ही मैं पूछता हूँ कि मेरे लिए श्रेष्ठतम क्या है, मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है वो बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ। भगवान को उनने क्या कर दिया, अर्जुन ने अपने आप को शरणागत कर दिया कि मैं अब आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो अभी यहाँ पे देखिए अर्जुन, तो यहाँ से अर्जुन के मतलब, यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं, अर्जुन से यहाँ से हम लोग ये सीख सकते हैं कि वास्तव में उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वो अपनी कर्तव्य को भूल चुके हैं, वो दुर्बलता के कारण से वो अपना धैर्य खो चुके हैं।
और तब वो जो है किसकी शरण में गए, वो भगवान की शरण में गए। तो कई बार ऐसा ही हो जाता है कि कई हम लोग भी स्ट्रेस मैनेजमेंट करते रहते हैं, लेकिन नहीं होता हमसे कभी ना। हम लोग अपना स्ट्रेस कंट्रोल कर पाते हैं ना, ये सब जो भी एंजाइटी और आजकल जितना भी हो रहा है, तो क्या होगा फिर, हम लोग कैसे उसको कंट्रोल करेंगे। तो उसे उसके लिए ही अर्जुन हमें यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि हमें भी क्या करना होगा, हमें भी अध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना पड़ेगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, उस चीज को दूर कर पाएंगे। अब वो कैसे होगा, आगे आने वाले अध्याय में हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे ये सब चीजें डेवलप होती है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो अब देखिए यहाँ अर्जुन ने क्यों पूछा, क्योंकि उनको पता था कि हमारी बुद्धि क्या है, सीमित है, जिससे कि हम क्या है, हम अपने बारे में अपने लिए श्रेयस्कर नहीं सोच पाएंगे या श्रेष्ठतम नहीं सोच पाएंगे, ये अर्जुन जानते थे। तभी उन्होंने भगवान से पूछा कि अब आप बताइए। तो यहाँ से यही सीख, एक और सीख ये मिलती है कि हमारी बुद्धि से हम लोग अपने लिए अपनी श्रेष्ठता के लिए फैसला नहीं कर सकते। हम लोग सक्षम ही नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत सीमित है। इसलिए हमें क्या करना होगा, इसलिए हमें भी गुरु साधु और शास्त्रों की जो है शरण में जाना चाहिए। परंतु एक सवाल आ जाएगा सबके मन में कि अच्छा, गुरु साधु और शास्त्रों को कहाँ से ढूंढे, हमारे पास तो है नहीं। अर्जुन के पास तो भगवान थे, तो उन्होंने शरण ले ली। तो हमारे पास क्या है, भगवान की वाणी है, भगवत गीता के रूप में भगवान ने हमें ये दी है, जिसकी की हम लोग शरण लेके, जिसके उपदेशों का पालन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को चला सकते हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जीवन में जो दुख है वो हमेशा बने रहेंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। अगर हम लोग सोचे कि कुछ नहीं करेंगे तो दुख समाप्त हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। दुख आएंगे ही आएंगे। तो भगवान ही इस पूरे भौतिक संसार को जिसमें हम लोग रह रहे हैं, उसको भगवान जो है दुखालयम अशाश्वतम बोलते हैं। दुखालयम अशाश्वतम मतलब कि ये जो दुख आलय है ना, जैसे आपने सुना है पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब क्या है, पुस्तकों का घर जहाँ पे पुस्तकें होती है। ठीक है, हिमालय, हिमालय यानी कि हिम का आलय, यानी कि जहाँ पे बर्फ होती है, बर्फ का घर। वैसे ही दुखालय यानी कि दुखों का घर। तो यहाँ पे दुख ही दुख है, कभी भी सुख जो भी हाँ हम लोग को मिल रहा है वो सब क्या है, अशाश्वत है। तो हम लोग कभी भी ऐसा पूर्णतया शाश्वत सुख में नहीं यहाँ पे झेल पाएंगे, या फिर मिल पाएगा हमें। तो अगर हम लोग सोचें कि कुछ नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं एक जगह आराम से, तो भी हमें कहीं ना कहीं से दुख ढूंढ लेगा और हमारे पास आएगा ही आएगा। तो दुख तो आने ही है, दुख हमारे अंदर से कभी दुख हमारे ऊपर से कभी समाप्त नहीं होंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी दुख जो है आपके ऊपर आ जाएंगे। जैसे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा गर्मी के समय में जो जंगल होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े जो जंगल होते हैं, उसमें क्या होता है कि ऐसे ही बिना आग लगाए आग लग जाती है। तो वैसे ही हमारा भी है, हम लोग अगर कुछ नहीं भी करेंगे तो दुख हमें कहीं ना कहीं से ढूंढ के आ जाएंगे, और हमें दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसको हम लोग कैसे पार कर सकते हैं, उसको हम लोग आगे भगवान बताएंगे कि हम लोग कैसे उससे निकल सकते हैं, कैसे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो कठिन समय सबके पास आता है, हमारे पास भी है, सबके पास है। अर्जुन के पास भी कठिन समय था, लेकिन उस समय हम लोग क्या करें, हम किसके पास जाएं। तो हम गुरु साधु और शास्त्रों की शरण लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि अर्जुन ने ऐसा किया, अर्जुन हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने भगवान की शरण ली। हमारे पास भगवान है, लेकिन शाश्वत रूप वास्तविकता में हमारे पास क्या है, उनकी वाणी है। तो उनकी वाणी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी शरण ले सकते हैं और उनके उपदेशों पे अपने जीवन को चला सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि भगवान कौन है, क्योंकि कल के अध्याय कल कल हमने देखा था कि भगवत गीता हमें 5 विषयों के बारे में बताती है, जिसमें से कि सबसे पहला विषय था कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है ना। तो आज हम लोग 2 विषयों के बारे में जानेंगे, एक तो भगवान कौन है और एक आत्मा क्या है ना। तो
भगवान कौन है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और भगवान की परिभाषा जो है वो पाराशर मुनि जो कि व्यासदेव जी के पिताजी हैं, उन्होंने विष्णु पुराण में दी है। वो बताते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशास्य ज्ञान वैराग्य यशोश्चैव सन्नं भग इतींगना। तो भग कर एक धातु होती है जो कि किसको दर्शाती है, षड ऐश्वर्यों को। तो जिसके पास 6 ऐश्वर्य होंगे, कौन से 6 ऐश्वर्य, ये है 6 ऐश्वर्य, सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति और त्याग। तो ये जिसके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं वो ही क्या है, ईश्वर कहलाएगा। लेकिन कैसे होना चाहिए, अनंत मात्रा। तो जिसके पास भी ये 6 ऐश्वर्य अनंत मात्रा में होंगे वो क्या कहलाता है, वो ही भगवान कहलाएगा वास्तविकता में। तो अभी सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति, त्याग, तो आप लोगों को लग रहा होगा अच्छा ये तो सब भौतिक संसार की चीजें हैं, लेकिन सब उन्होंने क्या बोला है कि अनंत मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हो भी जाए किसी के पास, लेकिन अनंत मात्रा में अगर है तो वो भगवान है, वो उनको भगवान बोला जाना चाहिए, ऐसा पाराशर मुनि ने बताया है विष्णु पुराण में। अभी हम लोग देखते हैं कि आपने देखा होगा कि कल के अध्याय में जब धृतराष्ट्र बोल रहे थे, तो व्यासदेव जी बताते हैं धृतराष्ट्र उवाच, है ना। जब अर्जुन बोल रहे थे तो अर्जुन अवाच लिखा है, संजय बोले तो संजय उवाच लिखा है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने जब बोलना स्टार्ट किया तो क्या बोला गया, श्री भगवान उवाच। तो इसका मतलब है कि व्यासदेव जी ने ये पुष्टि कर दी कि भगवान जो है साक्षात परम पिता परमेश्वर कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि उन्होंने इस चीज की पुष्टि कर दी, क्योंकि उन्होंने सारे वेद पुराण सब पहले लिखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, और उसके बाद जब ये बताया तो उन्होंने ये पुष्टि कर दी। तो पहली पुष्टि कौन कर दी है, व्यासदेव जी कर दी है। दूसरी पुष्टि जो है हम लोग इसके आधार पर देखते हैं, जो कि उनके पिताजी ने जो परिभाषा दी है उसके आधार पर अगर हम लोग देखें तो भगवान कैसे इन 6 ऐश्वर्यों को पूरा करते हैं। तो जब वो अपनी लीला के लिए अपनी लीला करने के लिए जब प्रकट हुए थे द्वापर युग में, तो वहां पे उन्होंने अपने 6 ऐश्वर्यों को जो है क्या किया था, पूरा करके दिखाया था। तो कैसे, जैसे सुंदरता की बात करें तो सुंदरता सबसे पहला जो है, सुंदरता के अगर आधार पर देखें तो मेरे लिए सुंदरता की परिभाषा कुछ और हो सकती है, और आप लोगों के लिए सुंदरता की परिभाषा और हो सकती है। जानवरों के लिए सुंदरता की परिभाषा कुछ और हो सकती है। मतलब कि देखा जाए तो जो मुझे पसंद होगा जरूरी नहीं है वो आपको पसंद है, जो हमें पसंद है जरूरी नहीं वो जानवरों को पसंद है। जैसे अगर हमारे लिए दो दो व्यक्ति हैं, एक पतला है और एक मोटा है, तो मोटा, वास्तविक सी बात है कि पतला व्यक्ति अगर मान लो हम बहुत सुंदर है हमारे लिए, लेकिन जानवर जानवर अगर होगा, जैसे शेर हुआ, तो शेर को क्या पतला व्यक्ति सुंदर लगेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो किसकी वजह से देख रहा है, किसकी नजर से देख रहा है, भोग की नजर से। तो उसको मोटा व्यक्ति क्या लगेगा, ज्यादा सुंदर लगेगा। तो हर किसी के लिए, एक उदाहरण दिया है मैंने, हर किसी के लिए सुंदरता की परिभाषा क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन जब बात आती है भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की, तो हर एक के लिए, मतलब जानवर हो या फिर जो चलने वाला हो, जो नहीं चलने वाला प्राणी हो, या फिर जो पहाड़ नदी कुछ भी हो, संसार में कोई क्यों ना हो, सभी के लिए क्या है, भगवान आकर्षित है, भगवान सुंदर है, भगवान इतने सर्वाकर्षक है कि वो क्या करते हैं, सभी को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इसके उदाहरण भी आते हैं कि जब भगवान जो है अपने गायें चराने के लिए जब निकलते थे, तो जो बादल होते थे वो उन्हीं के ऊपर जो है वो मंडराते रहते थे, इतने ज्यादा आकर्षित थे भगवान। उसके बाद जब वो बांसुरी बजाते थे तो जो है सारी चीजें जो है वो जितनी भी चलायमान चीजें वो सब रुक जाती थी, थम जाती थी। तो शास्त्रों में ऐसे ही आता है कि भगवान की वो जो कृष्ण की जो है परिभाषा क्या है, कृष्ण की परिभाषा है कर्षति स कृष्ण, यानी कि अर्थात जो आकर्षित करता है वही भगवान श्री कृष्ण है। तो ये सुंदरता। उसके बाद है ज्ञान की बात करें तो ज्ञान हम लोग देख ही रहे हैं कि जो ज्ञान हम लोग अभी ले रहे हैं वो 5,000 साल पहले भी था, क्या पता 5,000 साल पहले भी वो ज्ञान अभी शाश्वत था, अभी भी है और नित्य चला आ रहा है, जो कि हम लोग अभी भी सीखने का प्रयास कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि इस ज्ञान की महिमा कितनी है, जो कि भगवान के द्वारा हम लोगों तक पहुंच रही है। प्रेम की बात करें, प्रसिद्धि की बात करें, तो देखिए प्रसिद्धि के लिए भी क्या है, तो भगवान ने वृंदावन में कई सारी लीलाएं की है। ठीक है, उसमें से एक लीला थी जिसमें कि वो माखन चुराते थे, है ना। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि अब उसमें माखन चुराते थे, तो अगर मैं आपको बोलूं कि हम में से अगर कोई व्यक्ति कहीं जाके चोरी करता है तो क्या होगा, हमें जेल हो जाएगी, है ना। हमें कानून जो है वो मतलब जेल में डाल दिया जाएगा, और फिर वही ये जेल के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और हम लोग को वहां पे जितना टाइम जितनी सजा मिलेगी उतनी भुगतना पड़ेगी। लेकिन भगवान जब चोरी करते थे तो क्या हो गया, उनका एक और नाम बढ़ गया, उनका यश और बढ़ गया, उनको माखन चोर के नाम से जाना जाने लगा।
तो ये भगवान का यश है, भगवान की प्रसिद्धि है। भगवान की प्रसिद्धि अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आज पूरे संसार में जो है वो क्या है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। मैक्सिमम पूरे संसार में जो है भगवान की जो है जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो ये फेम है, ये अभी भौतिक मतलब प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी भगवान के जो दुश्मन है वो भी भगवान को जो है हमेशा याद करते रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे शिशुपाल हमेशा भगवान को याद करता रहता था। ठीक है, कंस जैसे ही उसे पता चला कि कृष्ण जो है मारने वाले हैं उन्हें, तो दिन रात जो है कृष्ण 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 कृष्ण। तो भगवान की इतनी इतना यश होता है, इतना अनंत यश है कि वो दुश्मन भी जो है उन्हें हमेशा उनका गुणगान करते रहते थे। उसके बाद वेल्थ की बात करें तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान के धाम में भगवान के हजारों हजारों लक्ष्मियां जो है वो सेवा में लगी रहती है भगवान के धाम में। तो आप सोचिए, जो लक्ष्मी देवी जो कि धन की देवी है, वही भगवान की सेवा में हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी है। तो उनसे ज्यादा जो है आ, धनी और कौन हो सकता है। इसके बाद स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम लोग शक्ति की बात करें तो शक्ति में सबसे सीधा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि बिना अस्त्र और बिना शस्त्र के पांडवों को विजय दिला दी भगवान ने। तो ये पहली शक्ति है। दूसरी, उन्होंने बचपन में ही जो है कई बड़े से बड़े जो है राक्षसों का वध कर दिया था। छोटी सी उंगली पे गोवर्धन यानी गिरिराज जी को धारण कर लिया था। तो उन्होंने कई ऐसे अलौकिक कार्य किए थे। तो ये शक्ति को ही प्रदर्शित करता है उनकी। और त्याग की बात, तो देखिए, सुंदरता, ज्ञान, प्रसिद्धि, धन, शक्ति अगर किसी के पास आ जाती है तो त्याग का भाव बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब चीजें अपने आप में क्या करती है, हमें विचलित कर देती है। लेकिन त्याग का भाव फिर नहीं आए। तो त्याग का भाव सबसे महत्वपूर्ण है, और भगवान में वो चीज भी है। तो भगवान ने बचपन में क्या किया, वृंदावन को त्याग दिया। बाद में फिर धीरे धीरे उन्होंने सब चीजों को त्यागा। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान अपने पद को भी जो है वो त्याग के क्या करते हैं, अपने पद को त्याग के वो अर्जुन के लिए सारथी बनना स्वीकार करते हैं। राम जी अपने श्रेष्ठता को त्याग के अपनी जो भी वो राजा थे, युवराज थे, वो त्याग के उन्होंने शबरी के बेर खाना स्वीकार किए। तो इस तरीके से भगवान क्या है, बहुत बड़े त्यागी है। तो भगवान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी भगवान क्या है, कभी भी इन सब चीजों से आसक्त नहीं होते। उतने ही बड़े त्यागी भी हैं भगवान, तो त्याग भी उनके पास में अनंत मात्रा में। तो वो क्या करते हैं, कभी भी इन चीजों से किसी भी चीजों से आसक्त नहीं होते। तो हम अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास सुंदरता आ जाती है, किसी व्यक्ति के पास ज्ञान आ जाता है, किसी व्यक्ति के पास प्रसिद्धि आ जाती है, किसी व्यक्ति के पास धन भी आ जाता है, किसी व्यक्ति के पास शक्ति भी आ जाती है, लेकिन उसके पास त्याग नहीं आ पाएगा। क्योंकि हम लोग के पास अभी आप ही देखिए, बहुत सारे लोग हैं इस भौतिक संसार में जो सुंदर होंगे उनको घमंड ज्यादा होगा, त्याग का भाव नहीं है। जो ज्ञानी होगा उसको भी घमंड ज्यादा होगा, त्याग का भाव नहीं है, ईगो। तो प्रसिद्धि के कारण से लोगों को ईगो, धन के कारण से, शक्ति के कारण से त्याग नहीं आता। तो त्याग सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन छह ईश्वरियों में। लेकिन सभी चीजें होनी चाहिए अनंत मात्रा में, और भगवान इस चीज को प्रूव करते हैं। तो वैसे तो भगवान के जो ऐश्वर्य है वो क्या है, अनंत है। तो भगवान बताते हैं अपने ही आगे आने वाले अध्याय में बताएंगे भगवान की जितना भी ऐश्वर्य जो इस संसार में हम लोग देख रहे हैं वो सिर्फ भगवान के अंश मात्र है। एकांश स्थित हो जगत, ये पूरा जगत मेरे एक अंश में स्थित है, बस उनका एक जो अंश है उसमें स्थित है, बस उससे उसी से ये जगत चल रहा है। तो ऐसे भगवान के अनंत ऐश्वर्य हैं जो कि भगवान कभी भी क्या करते हैं, किसी भी भक्त को नहीं दिखाते। वास्तव में भक्त को ऐश्वर्य पसंद ही नहीं होते। भक्त क्या करता है, सिर्फ सेवा करता है। तो इसलिए जो ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमें कि भगवान कौन है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी भगवत गीता है, और भगवत गीता पे मैं आपको बता दूं, भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसपे कि कई सारी टीकाएं लिखी गई है, कमेंट्रीज लिखी गई है। तो उसका गिनीज बुक वर्ल्ड में जो है नाम है किसका, भगवत गीता का, जिसपे कि सबसे ज्यादा जो है टीकाएं लिखी गई है। तो बहुत सारे ऐसे भाष्यकार हैं जो टीकाकार हैं जो क्या लिखते हैं, वो भगवत गीता पे टीका लिखते हैं। सब अपनी 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 मनोबुद्धि से, अपनी कपोल कल्पित बातों से लिखते हैं। कोई लोग बताते हैं कि ये सांकेतिक है, कोई बताते हैं ये जो है काल्पनिक है। कोई बताते हैं काल्पनिक मतलब कि किस तरीके से बताते हैं, पांच पांडव पांच इंद्रियों के समान है, अर्जुन जो है वो बद्ध जीव है, जो कृष्ण है वो मुक्त जीव है। इस तरीके से जो है बताते हैं, यानी कि भगवान की श्रेष्ठता को कहीं पे भी किसी भी तरीके से ये नहीं दर्शाते, जो कि वास्तव में भगवान स्वयं इस पूरे भगवत गीता में दर्शा रहे हैं। तो अपने ही कपोल कल्पित बातों से बताते हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये महाभारत का एक हिस्सा है। तो महाभारत क्या है, महाभारत काल्पनिक नहीं है, महाभारत सांकेतिक नहीं है, महाभारत इतिहास है हमारा। और वो हुआ है, उसके प्रूफ हैं। आज भी लोग
बहुत सारे रिसर्च जो हो चुके हैं, उन सबको मिले हैं प्रूफ। तो वो सब इतिहास है, वो सब काल्पनिक नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जो भगवत गीता है ये क्या है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक एक चीज भगवान इसमें सब कुछ जो है वो उदाहरण के साथ में, प्रैक्टिकल के साथ में सब कुछ बता रहे हैं। तो हमें इसलिए ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये सब, ये जो चीजें हैं ये हर किसी किताब में या कमेंट्री में नहीं दी जाती। क्योंकि जो भी भगवत गीता को पढ़ता है वो उससे प्रभावित हो जाता है, वो अपनी ही भाषा में कुछ भी जो समझता है वो लिख देता है। लेकिन वास्तव में इसको भगवान योग्यता बताते हैं कि इसको कौन बता सकता है, इसको सिर्फ और सिर्फ भक्त बता सकता है, इसको भक्त समझा सकता है। भगवान चौथे अध्याय में बताते हैं, भक्तो असी में सखा से थी, भक्त ही इसे जान सकता है, इस ज्ञान को समझ सकता है। तो इसलिए भगवान स्वयं योग्यता दे रहे हैं। तो जब तक हम इस श्रेष्ठता को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग भी क्या है, समझने के योग्य नहीं बन पाएंगे। और ये चीज इसलिए हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि निराकार को मानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमात्मा को मानते हैं। तो ऐसा होता है कि जो परम सत्य है यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो कि भगवान स्वयं है ना, उसको जानने के ना तीन अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो होता है ब्रह्म ब्रह्म निराकार ब्रह्म, एक होता है परमात्मा, और एक है भगवान स्वयं वास्तविक रूप। तो कई बार ऐसे होते हैं, क्या होता है, स्टार्टिंग करते हैं लोग कहाँ से, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं अगर आप दूर जाएंगे किसी भी जगह पे तो आपको क्या है कि दूर से कुछ नहीं दिखेगा, है ना। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बादल या पानी दिख रहा है। लेकिन अगर थोड़ा और पास जाएंगे तो आपको एक टापू दिखेगा। उस टापू पे आप जाएंगे तो दिखेगा आपको एक पेड़ है। और थोड़ा पास जाएंगे तो आपको दिखेगा, अच्छा उस पेड़ पे तो एक पक्षी जो है वो क्या खा रहा है, फल खा रहा है। तो ये सब कैसे हो पा रहा है, जब हम लोग और नजदीक जाने का प्रयास कर रहे हैं किसी चीज के। तो वैसा ही है, जब हम लोग नजदीक नहीं जाते हैं तो हमें क्या दिखता है, सबसे पहले भगवान जो है वो निराकार रूप में दिखाई देते हैं। सबको नहीं पता लगता है कि भगवान का आकार है। तो भगवान निराकार रूप में दिखाई देते हैं, यानी कि ब्रह्म ज्योति, जिसको कि लाइट बोला जाता है। फिर जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा और इसमें अपने आप को एडवांस कर लेता है इस प्रोसेस में, धीरे 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 धीरे, तो वो क्या है, वो भगवान को परमात्मा के रूप में अपने हृदय में स्थित जो है जानता है। समाधि का जो स्तर होता है, जो कि जो ये योग 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 साधना से जो लोग अर्जित करते हैं, और थोड़ा अगर करीब जाते हैं उसी माध्यम से, तो हमें जो है भगवान का शाश्वत रूप जो है दिखाई देता है। जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने खुद से जो है भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं, जो कि भगवान को जानने के अलग अलग तरीके के लोग हैं, जो कि क्या करते हैं, भगवान से इस तरीके से जुड़ने का प्रयास करते हैं। अब भगवान जो है वो उत्तर दे रहे हैं किनके, जो कि अर्जुन ने कल कारण दिए। तो देखते हैं, भगवान खंडन कर तो दिए पहले, तो किस तरीके से खंडन करते हैं। तो पहला कारण अर्जुन ने क्या दिया था, कि उन्हें दया आ गई थी अपने परिवार वालों को देख के। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, देहि नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है, और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो देखिए, वास्तव में भगवान यहाँ पे आत्मा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वास्तव में हमें ये चीज बता रहे हैं कि हम लोग कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। क्या मैं क्या मैं रमेश हूँ, क्या मैं सुरेश हूँ, क्या मैं महेश हूँ। ये आइडेंटिटी है, या ये आइडेंटिटी है हमारी वास्तव में, है ना। वैसे तो यहाँ पे हम लोग की आइडेंटिटी है हमारा नाम, लेकिन वास्तव में क्या है, हमारी यही आइडेंटिटी जिससे कि हम लोग आसक्त हो चुके हैं। तो उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो पहला जो कारण जो दिया था अर्जुन ने, दया। तो अर्जुन दया कर रहे थे। अर्जुन का दृष्टिकोण क्या था युद्ध स्थल को देखने का, कि उसका दृष्टिकोण था कि उसको सब अपने परिवार वाले दिख रहे थे। तो वो सब शारीरिक स्तर पे देख रहा था अर्जुन। लेकिन भगवान अपना दृष्टिकोण बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि ये सब आत्मा है अर्जुन। और आत्मा क्या करती है, आत्मा जो है वो बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, वो बढ़ती रहती है आगे, वो कभी रुकेगी नहीं। तो जैसे हमारा शरीर है वो परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम लोग पैदा होते हैं, आप देख सकते हैं इस फोटो में, धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बाल्यावस्था, ठीक है, फिर तरुणावस्था, फिर कुमार अवस्था, और फिर आता है वृद्धावस्था, हम बूढ़े हो जाते हैं, और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। लेकिन देख रहे हो आप, ये जो आप एक लाइट देख रहे हैं, तो ये लाइट जो है क्या है, एक तरीके से किसको शो कर रही है, आत्मा को। तो आत्मा वही है। हम खुद देखिए, आप अपना पुराना फोटो देखिए कभी, बचपन का, उसमें और आप में अभी अभी वाले फोटो में कितना अंतर होगा। हम लोग बदल गए हैं। तो हमारा शरीर बदलता जा रहा है, लेकिन आत्मा वहीं की वहीं है। हम लोग, तो आत्मा क्या करती है, आत्मा शरीर बदलती है बस। जैसे ही अगर मृत्यु हो जाएगी, वो शरीर बदल लेगी, एक दूसरे शरीर में चली जाएगी।
तो भगवान बोल रहे हैं जो धीर व्यक्ति होते हैं, धीर व्यक्ति यानी कि जो ये जानते हैं कि शरीर परिवर्तित होता है, आत्मा तो वही है, वो ऐसे परिवर्तन के से मोह को प्राप्त नहीं होते, वो अपने आप को जो है धैर्य नहीं खोते इसमें। तो वास्तव में मैं आपको अगर बताऊं तो हम लोगों के पास ना तीन शरीर हैं। कैसे तीन शरीर हैं? पहला शरीर जो कि हड्डी और मांस से बना हुआ है, जिसमें कि ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, आपने देखा है नसें, उसको बोला जाता है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। दूसरा इसके पीछे होता है एक और शरीर जिसको बोला जाता है सूक्ष्म शरीर, वो किन से बना होता है? मन, बुद्धि और अहंकार से। और तीसरा जो शरीर होता है जिस जो कि आत्मा, उसको बोला जाता है आध्यात्मिक शरीर। तो ये तीन शरीर होते हैं हमारे। और आत्मा ढका होता है किन से? दो शरीरों से, एक तो बाहर वाले जो ढांचे से, और अंदर जो होता है एक मन, बुद्धि अहंकार से। तो अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं अगर तुम्हें दया करनी है तो इनके शरीर पे दया मत करो, इनकी आत्मा पे दया करो। क्योंकि अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये क्या है, कहीं दूसरी जगह लड़ भिड़ के मर जाएंगे, और फिर क्या होगा, इनकी आत्मा का पतन हो जाएगा। तो अगर तुम लेकिन इनका वध करते हो, और ये क्या है, धर्म क्षेत्र है, अगर यहाँ मारोगे तो ये वैसे भी क्या है, उच्च ग्रहों को प्राप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि ये योद्धा है और युद्ध भूमि में मरेंगे। तो इसलिए तुम इनकी आत्मा पे दया करो, इनके शरीर पे दया मत करो। इनके शरीर पे दया करोगे तो ये तो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो बदलता रहता है, ये तो यही नष्ट हो जाएगा। आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, आत्मा को क्या है, और अच्छा शरीर प्राप्त हो जाएगा, यानी कि और देवताओं जैसा शरीर प्राप्त होगा, जिससे कि ये लोग जो है फिर से अपना जो है सही ढंग से अपना जीवन आगे बिता पाएंगे। क्योंकि इनका शरीर क्या है, हम लोग का शरीर क्षणिक है, हम लोग का शरीर क्या है, टेम्पररी है। तो यहाँ दया के बारे में बताया भगवान ने, और वही चीज को आगे बता रहे हैं। तो फिर आत्मा क्या करती है, आत्मा फिर कैसे बदलती है अपना जो है शरीर? तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्याति सम्याति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ने होता है दिवाली पे नए नए कपड़े पहनते हैं, पुराने छोड़ देते हैं, जो फटे पुराने हो जाते हैं उनको हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग क्या है, नए खरीद के लाते हैं, नए पहनते हैं। आत्मा भी सेम वैसे ही शरीर को बदलती है, कि जब जो बूढ़ा जो जो शरीर हो जाता है, जो व्यर्थ हो जाता है, उसको त्याग के वो क्या है, नए भौतिक शरीर को धारण कर लेती है। तो अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तन को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल्यकाल से कुमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। तो देखिए, आत्मा जो है 84 लाख योनियां होती है हमारी, 84 लाख योनियों में से जाती है, अपनी इच्छा के अनुसार जिस भी प्रकार उसके भोग की इच्छा होती है, उसको क्या है, शरीर प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार ये परिवर्तन चलता रहता है। मतलब भगवान क्या बोल रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे ना, तो भी ये इनकी मृत्यु निश्चित है। या तो ये बूढ़े हो जाए, बूढ़े तो हो ही गए, तो ये कभी ना कभी तो इनकी मृत्यु होगी, या तो फिर एक दूसरे से लड़के मरेंगे। तो ये मरना तो है ही, तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हो। तुम क्या करो, तुम सिर्फ एक जरिया हो जो कि इनके शरीर को नष्ट कर रहे हो, जिससे कि इन्हें अच्छा शरीर, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाए, और ये क्या कर सके, आगे अपने जीवन को सही ढंग से चला सके। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि देखिए, मेडिकल साइंस भी है ना। मेडिकल साइंस क्या बोलता है कि जो हार्ट है हम लोग का, जो हमारा जो हृदय है, वो वास्तव में क्या है, पावर हाउस है ना। वो क्या करता है, सारे शरीर में जो है वो क्या प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। क्योंकि जब हृदय जब पंप करता है तो ब्लड जो है वो क्या सर्कुलेट होता है पूरे। तो हृदय क्या एक तरीके से हमारा पावर हाउस है। लेकिन मेडिकल साइंस ये नहीं बता पाता है कि हृदय को गति कहाँ से मिलती है, और भगवान उसको आसानी भाषा, एकदम आसान भाषा में बता दे रहे हैं, वो आत्मा से मिलती है। तो अगर एक बार आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो आप उसमें कोई भी मशीन लगा दो, शरीर दोबारा से क्रियाशील नहीं होगा, कितनी भी मशीनें लगा दो। क्योंकि आत्मा ही क्या करती है, उस हृदय को क्या करती है, जो है गति प्रदान करती है। अब आत्मा का स्वभाव बता रहे हैं भगवान, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। आत्मा ऐसी होती है जो कि ना तो कभी शस्त्रों द्वारा खंड खंड की जा सकती है, ना अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, ना जल द्वारा भिगोई जा सकती है, ना वायु द्वारा सुखाई जा सकती है, यानी कि इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता।
हम कितना भी कोशिश कर ले, अगर कोई बोलता है ना कि हम तो आग लगा दे रहे हैं शरीर में तो ये सब नष्ट हो जा रही है, नहीं, आत्मा हमेशा शाश्वत है, आत्मा हमेशा बनी रहती है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती, उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता। अब हमने देखिए, हमने हमें भगवान ने बता दिया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमें ये ज्ञान दे दिया भगवान ने। और अगर हमें दया करनी भी है तो किस पे करनी चाहिए, हमारी आत्मा पे दया करनी चाहिए। लेकिन देखिए, हम जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शरीर के लिए कर रहे हैं। हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, साफ सफाई रख रहे हैं शरीर की, लेकिन क्या इन सब चीजों से हमारे जीवन की समस्याएं हल हो रही है? हम सब लोग कर रहे हैं, क्या हम लोग की जीवन की समस्याएं हल हो रही है? नहीं। क्यों? हम क्या सोचते हैं कि हमें ये जो शरीर मिला है ये तो एक दिन नष्ट हो जाना है, ये हम लोग जानते हैं कि एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए जब तक इस दुनिया में है मौज करते हैं, भोग करते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन ये जो भोग की इच्छा है इसके कारण क्या होता है, इसके कारण तनाव, निराशा, डिप्रेशन, चिंता, ये सब से हम लोग ग्रसित हैं पूरी तरीके से। और यही सब चीजें आज चल रही है। आप देख सकते हैं कि कोरोना में ये सब हो चुका है। कोरोना में क्या था, सेलिब्रिटीज सब था उनके पास, क्या नहीं था, सब कुछ, फेम से लेके पैसा सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो लोग क्या किए, सुसाइड कर लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो शरीर जो है उन्हें परेशान कर रहा है, शरीर के कारण से परेशानी है, तो शरीर को नष्ट कर दूंगा तो सारी परेशानियां दूर हो जाए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे सोच रहे थे। तो अगर हमें वास्तविक चाहिए क्या, आनंद चाहिए, अगर हमें शांति चाहिए, तो क्या करना होगा, हमें इस आत्मा के ऊपर जो कंट्रोलर है उसको जो है देखना पड़ेगा कि इस आत्मा को कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको कैसे पोषण मिलेगा, क्योंकि शरीर को पोषण मिल रहा है खाने से, लेकिन इसको कैसे पोषण मिलेगा ये जानना हमें बहुत जरूरी है। तो जब आत्मा है तो एक परम आत्मा भी जरूर होगा, ये हमारी एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि एक परम आत्मा जरूर है जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है, जो कि इसके लिए खाना जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ परमात्मा भी है, तब हमें क्या करना होगा, उनसे अपने आप को कनेक्ट करना होगा, जब जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, इस भौतिक संसार में रहते हुए भी क्या करेंगे, शांति को प्राप्त करेंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे, कभी भी किसी भी चीज के विचलित नहीं होंगे, और इस तरीके की परेशानियां कभी हमें जो है परेशान नहीं करेगी। यानी जब तक, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग भगवान के अंश है, जैसे आत्मा जो है ना वो किसका अंश है, भगवान का अंश है। तो जब तक अंश को पूर्ण से नहीं जोड़ेंगे तब तक क्या होगा कि हम लोग अपने वास्तविक शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको कि मछली है, तो मछली क्या है, मछली को अगर आप पानी से निकाल दो और उसको जो है प्रोटीन, विटामिन, सारा जो भी जितना भी आपको है आपके पास, जितना भी आप लगा लो, जितना आपको पता है, उसको बचाने के लिए, क्या वो बच पाएगी? वो मर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका संबंध, सीधा संबंध किससे, पानी से। वैसे ही हमारा है, हम लोग कितना भी भोग कर लें इस संसार में, कितना भी एंजॉय कर लें, हम कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, शांति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा सीधा संबंध है भगवान से। तो आत्मा के लिए भोजन क्या है, आत्मा के लिए भोजन है भगवान के नाम का जप। और जब तक हम लोग भगवान से अपने आप को नहीं कनेक्ट करेंगे तब तक हम लोग क्या है, कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे इस संसार में। हम लोग हमेशा विचलित होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, ये डिप्रेशन, निराशा और ये सबसे ग्रसित होते रहेंगे। क्योंकि भगवान स्वयं बताए हैं, आगे आने वाले अध्याय में बताएंगे, माँ में वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन है, यानी कि जितने भी जीवात्मा है इस संसार में सब मेरे ही अंश हैं। क्या? सनातन अंश, यानी कि सनातन यानी कि हमेशा बने रहते हैं, मेरे ही अंश रहते हैं। तो हमें भी समझना होगा कि अगर शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है तो आत्मा के लिए भी क्या है, भोजन जरूरी है। और आत्मा के लिए भोजन क्या है, भगवान के नाम, भगवान की भक्ति, या फिर भगवान से अपने आप को जोड़ना, यही है भगवान के, ये शरीर को मतलब आत्मा को चलाने के लिए। वास्तव में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई कार है, ठीक है, तो कार में पेट्रोल डाल लिया आपने, ठीक है, अब क्या कार खुद से चलने लग जाएगी? नहीं। वैसे ही शरीर है, शरीर एक कार के जैसा है, आप उसमें कितना भी खाना डालो वो कब तक नहीं चलेगा जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं होगी। तो वास्तव में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ड्राइवर। कार में जब तक ड्राइवर नहीं होगा तो कार कितनी भी अच्छी हो, नहीं चल पाएगी। तो ड्राइवर का ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ड्राइवर सो गया तो फिर हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही है कि इस पूरे शरीर में जो उसका ड्राइवर है वो कौन है, आत्मा है। तो आत्मा को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरीके से अलग कर दिए, और किसका किसका किसको पहुंच रहे हैं, बस कार को पहुंचे जा रहे हैं, उसमें पेट्रोल भरे जा रहे हैं और उसमें जो है उसको जो है सजाया जा रहा है। तो ड्राइवर का हम लोग ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। तो इसीलिए ड्राइवर बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना हमें। तो जो चालक है वो कौन है, आत्मा है। इसलिए हमें क्या है, उसके लिए भी कार्य करने चाहिए, उसकी भी
जो है उसके भी स्वास्थ्य का जो है हमें ध्यान रखना होगा। नहीं तो हम लोग क्या है, हम लोग उसी के कारण से जितने भी आजकल जो बीमारियां हो रही है उससे ग्रसित होते रहेंगे। अब जो है भगवान दूसरा उत्तर देते हैं, दूसरा जो है दूसरा कारण है, कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होगी मुझे इन सबको मारने से। तो भगवान बता रहे हैं तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम तो हो एक क्षत्रिय, क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना और युद्ध करना। तुम्हारे मतलब तुम्हारे धर्म का पालन क्या है? युद्ध करना है। तो युद्ध तुम नहीं करोगे, तुम तो इतने बड़े योद्धा हो, तो लोग जो है तुम्हारे आसपास के जितने भी लोग हैं वो क्या तुम्हारी वाहवाही नहीं करेंगे, वो तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। क्योंकि योद्धा जो है उसका कार्य, उसका धर्म ही है कि युद्ध करना और रक्षा करना अपने अपने लोगों की, धर्म की रक्षा करना। और तुम नहीं करोगे तो तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी वाहवाही होगी, लोग तुम पे फूल बरसाएंगे, ऐसा नहीं है, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। इवन भगवान बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे सामने जो गुरु है, जो तुम्हारे भीष्म पितामह, जो तुम्हारे पितामह है, वो भी तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे। और इस जो योद्धा है उसके लिए सबसे ज्यादा दुखदाई क्या है? उसका उपहास हो, और मृत्यु से भी ज्यादा दुखदाई है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो। इसमें आनंद ही आनंद है। कैसे आनंद है? भगवान बोल रहे हैं, कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो, युद्ध करो। तो भगवान बोल रहे हैं इसमें दोनों में दोनों में ही तुम्हारा फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर तुम युद्ध में मारे गए तो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, तो क्या होगा? तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो तुम्हें आनंद ही आनंद है। मान लो तुम युद्ध में जीत गए, तो तुम क्या करोगे? पूरी पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे, तो दोनों ही तरफ से तुम्हारा ही फायदा है। तो इसमें तो आनंद ही आनंद है, और तुम बोल रहे हो कोई आनंद नहीं। तो इसलिए दृढ़ संकल्प करो और युद्ध करो। तो भगवान ने ये वाले जो है कारण को भी अर्जुन के खंडित कर दिया। अब अर्जुन बोलते हैं कि मैं अपने परिवार वालों को मारूंगा तो पाप का भोगी बन जाऊंगा। तो भगवान बोलते हैं, नेहाभिगमनाशोऽस्ति पतवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है, ना ही ह्रास होता है। ह्रास यानी कि परेशानी या फिर किसी तरीके की हानि, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो अभी भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम बोल रहे हो कि पाप लगेगा, चलो, तो तुम मेरे लिए कार्य करो। अगर तुम अपने लिए कार्य करोगे तो पाप लगेगा। मतलब कैसे? अपनी फल की इच्छा के लिए अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो उससे क्या होगा? उससे हमारे अंदर लोभ आएगा, लालच आएगा, घमंड आ जाएगा, और वो क्या करेगा? वो हमें पाप का भोगी बना देगा। तो भगवान बोल रहे हैं तुम अपने लिए युद्ध मत करो, तुम मेरे आदेश का पालन करो। मैं बोल रहा हूँ युद्ध करो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए युद्ध करोगे तो क्या होगा? तुम्हें किसी भी तरीके से कोई पाप पुण्य नहीं लगेगी। मतलब तुम्हारी कोई किसी भी तरीके से कहीं पे भी जो है हानि नहीं होगी, और उल्टा तुम्हारी महान से महान भय से रक्षा हो जाएगी। तो देखिए, जो भक्ति प्रोसेस होती है ना, जो भक्तिमय कार्य होता है, जब हम लोग भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो वो क्या है, अगर हम लोग छोटा सा भी अगर भगवान के लिए कार्य कर देंगे ना, तो वो काउंट हो जाएगा। वो काउंट हो जाएगा, वो हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो जाएगा, वो हमेशा बना रहता है। जैसे अगर मान लो कि भौतिक संसार में कैसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति को अगर इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, तो उसको क्या करना होगा कि जो 8 सेमेस्टर है इंजीनियरिंग के, वो पूरे पास करने होंगे, उसके बाद ही उसको क्या मिलेगी? डिग्री मिलेगी, तभी वो इंजीनियर कहलाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? इसमें और उल्टा क्या है, वो इंजीनियर कहला तो गया, लेकिन जब उसका अगला जन्म होगा तो वो इंजीनियर पैदा नहीं होगा, वो जीरो से स्टार्ट करना होगा, फिर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना होगी और फिर इंजीनियर बनना होगा। लेकिन जब भक्ति में प्रोसेस करते हैं हम लोग, भगवान के लिए जब कोई कार्य करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमने मान लो भगवान के लिए 10% कार्य किया, तो जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो वो कार्य 10% ऐड है हमारा। हमें अब 90% कार्य और करना है, जिससे कि हम लोग यहाँ से मुक्त हो सके। तो 10% हमारे हमेशा बना रहता है, वो काउंट होता है, वो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर थोड़ी सी भी स्वल्पमस्य धर्मस्य, अगर अल्प प्रगति भी अगर तुम कर लोगे, तो महान से महान भय से तुम्हारी रक्षा होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया गया है हनुमान जी। अब हनुमान जी ने क्या किया था? लंका में आग लगा दी थी। तो सब लोगों को लगेगा कि अच्छा बताओ, हनुमान जी ने तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया, ये कैसा काम किया उन्होंने? ऐसा नहीं है, भगवान की सेवा में किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये दिखाया कि उनका जो एक सेवक है वो इतना शक्तिशाली है, तो जब पूरी सेना आएगी तो वो क्या हर्ष करेगी पूरी लंका का। तो ये सेवा में उन्होंने कार्य किया, ना कि अपनी शक्ति दिखाना। शक्ति दिखाना होती तो वो स्वयं अकेले सीता मैया को लेके आ सकते थे। भगवान हनुमान जी इतने शक्तिशाली, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कार्य नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ ये आगाज किया कि एक सेवक इतना शक्तिशाली है, तो जो आने वाले सेवक के भगवान के वो कितने ज्यादा शक्तिशाली होंगे।
वैसे ही विभीषण विभीषण ने क्या किया, अपने राज्य को त्याग के भगवान की शरण ग्रहण कर ली। तो ये क्या हुआ, उसको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा। क्या किया उसने, अपने राज्य को त्यागा और भगवान की शरण ग्रहण कर ली। और इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि उसको लंका सिर्फ शरण ग्रहण करने से मिल गई। जो लंका रावण को अपने 10 सिर कटाने से मिली थी शिव जी के सामने, वो लंका सीधी जो है भगवान के सामने शरण जो है शरणागत होने से विभीषण को प्राप्त हो गई। तो ये कैसे हुआ, छोटी सी भक्ति करने से, थोड़ा सा भी प्रयास करने से। तो अर्जुन को भी यही बोल रहे, तुम पाप पाप के भोगी नहीं बनोगे अगर तुम मेरे लिए युद्ध करोगे, मेरी आज्ञा का पालन करोगे। अब यहाँ पे अर्जुन अगला कारण देते हैं कि पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी। तो यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुदोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः। भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार से, ठीक है, यावान अर्थ उत्पादन सर्वथा, मतलब कि क्या है, भगवान ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जो छोटे छोटे कुएं होते हैं ना, तो जो छोटे छोटे कुएं होते हैं, है ना, आपने देखा होगा गांव में अलग अलग तरीके से। पहले के जमाने में क्या होता था कि एक कुआं जो होता था वो पानी पीने के लिए होता था, एक कुआं जो है नहाने के लिए होता था, एक कुआं जो है वो भगवान के लिए पूजा करने के लिए, पानी निकालने के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो ऐसे अलग अलग कुएं होते हैं। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि अगर मान लो इतने सारे कुएं हैं, ठीक है, और अगर उस गांव में एक नदी बह रही हो, तो इन जितने भी कुएं हैं, इन सारे कुओं का जो है ऐसे ही काम हो जाएगा, क्योंकि इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि नदी ऑलरेडी बह रही है। तो बहता हुआ पानी, उसको हम लोग क्या है, उसमें कुछ भी, उससे कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसको कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन कुओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अर्जुन को यही बोल रहे थे, भगवान बोलना ये चाह रहे हैं कि तुम जिस प्रकार से वेदों के माध्यम से जो जो भी यहाँ पे सब चीजें बता रहे हो, तो वेदों का वास्तविक तात्पर्य क्या है, भगवान बताते हैं 15वें अध्याय में, वेदे से सर्वे हमें वो वेदो, वेदों का तात्पर्य है मुझे जानना। वेदों का उद्देश्य यही होता है कि मुझे जानना। तो अगर तुम मुझे प्रसन्न कर दोगे तो तुम्हारी पारिवारिक परंपराएं कभी समाप्त नहीं। सारे जितने भी मुझसे जुड़े हुए व्यक्ति है, सब जो है वो क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और किसी भी तरीके की पारिवारिक परंपराएं तुम्हारी समाप्त नहीं होगी। तुम्हारे पुरखे भी जो है वो क्या हो जाएंगे, तर जाएंगे। तो तुम क्या करो, तुम जड़ में पानी डालो, ना कि तुम पत्ते में या फिर फूल में पानी डालो। भगवान ऐसा बताना चाह रहे हैं कि अगर तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी पारिवारिक परंपराएं नष्ट ना हो, तो तुम मेरे लिए जो है क्या करो, कार्य करो, मुझे प्रसन्न कर दो। तो जो मेरे से जुड़े हुए तुम्हारे जितने भी लोग हैं वो स्वतः ही क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। उसमें किसी भी तरीके की परंपराएं जो है समाप्त नहीं होंगी। फिर अर्जुन जो है असमंजस में आ गए थे, अपना धनुष और बाण नीचे रख दिए थे। तो वो क्या बोलते हैं उसमें, भगवान बताते हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेखे गुरुनंदन बहुशाखाय दंताश बुद्धियो अव्यय साई नाम। तो जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अब भगवान देखिए, अर्जुन ने 7वें अध्याय में क्या, 7वें श्लोक में क्या किया, अर्जुन ने 7वें श्लोक में ये किया कि मैं आपके शरणागत हूँ, अब मुझे आप उपदेश दीजिए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो भगवान ने बोला कि तुम कंफ्यूज मत हो, तुम असमंजस में मत आओ, तुमने मुझे गुरु घोषित कर लिया है, तो तुम्हारा अब एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी आज्ञा का, मेरे आदेश का पालन। तो बस मैं जो आदेश दे रहा हूँ उसका पालन करना ही तुम्हारा क्या हो गया, अब दृढ़ संकल्प हो गया। उसी में अपनी बुद्धि को लगाओ। अगर तुम अपनी बुद्धि को 10 अलग अलग जगहों पे लगाओगे, बहुशाखा ही अनंताश्य, इससे क्या होगा कि तुम कभी भी अपनी बुद्धि को व्यवसायत्मिका, तुम कभी भी उस बुद्धि को दृढ़ नहीं कर पाओगे, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो अगर मैं जैसा तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जैसा तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, अगर तुम उसके माध्यम से कार्य कर लोगे तो तुम्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी और ना कभी तुम कंफ्यूज होगे। अब जो है ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूते संगो अस्ति अकर्मण। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फलों का अधिकारी मानो, कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। अब देखिए इस इसका मीनिंग क्या निकालते हैं, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। लेकिन आप अगर जानते हैं थोड़ी बहुत संस्कृत या फिर आप नहीं जानते तो आप देखिए इसको कहीं से भी पढ़ के, कहीं पे भी इच्छा शब्द है इसमें कहीं नहीं है। लेकिन लोगों ने बना दिया अपने हिसाब से, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये भगवान ने बोला है।
बिना फल की इच्छा से कर्म नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, बिना एम्बिशन के कोई कार्य नहीं करता इस संसार में। तो हमें एम्बिशन के साथ में, फल की इच्छा के साथ में कार्य तो करना है, टारगेट एक डिसाइड करके कार्य तो करना ही है, लेकिन जो मिलने वाला फल है उसके अधिकारी नहीं हम। भगवान बोल रहे हैं कि तुम फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, फल का अधिकारी मैं हूँ। तो हम सिर्फ कर्तव्य करने के अधिकारी हो, मतलब कि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अपना 100% देना है। हम जितना अपना 100% देंगे, हम जितना अपनी हेल्प करेंगे, उतना भगवान हमारी हेल्प करें। अगर हम लोग अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं और ये मान के बैठ गए कि यार फल तो मेरे हाथ में है ही नहीं, क्यों मैं करूँ कार्य, तो फिर भगवान भी हमारी हेल्प नहीं कर पाए। तो जो चीज हमारी डेस्टिनी में होगा, जो भी हमारे सब कुछ होता है, उसके आधार पे जो है हमें क्या हो जाता है, फल प्राप्त होता है। तो हमें अपना 100% देना है। जब और जो फल मिलने वाला है, जैसे मान लो मैं, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है ना, अगर वो मान के बैठ जाता है कि उसको जो है फर्स्ट आना है, अब वो फर्स्ट नहीं आता है, तो वो क्या करेगा, वो उल्टा कदम उठा लेगा। जैसे एक केस हुआ है इसमें, है ना। तो आईआईटी बॉम्बे में एक लड़की थी, उसके साथ में ऐसा ही हुआ था। वो लड़की हमेशा हर क्लास में फर्स्ट आती थी, 12th क्लास तक पूरा एक एक सब्जेक्ट में भी फर्स्ट आती थी। वैसे ही वो जब फर्स्ट ईयर में गई, तो वहां भी वो हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आई, पूरा यूनिवर्सिटी में टॉप की उसने। लेकिन फिर जब क्या हुआ, जब आगे आगे आने वाली क्लास जो थी, उसका आने वाला जो ईयर था, उसमें किसी एक सब्जेक्ट में वो सेकंड आ गई। अभी भी वो ओवरऑल फर्स्ट थी, लेकिन एक सब्जेक्ट में सेकंड आ गई। तो उसने क्या किया, वो अब अ, उसने आत्महत्या कर ली। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि वो अपने फल से इतनी ज्यादा आसक्त थी, अटैच थी, कि उसे फर्स्ट ही आना है और कुछ नहीं है। तो भगवान बस हमें ये बोल रहे हैं कि हमें कर्तव्य करना है, जो फल मिल रहा है उसको भगवान को अर्पित कर देना है। उसको हमें बांध के नहीं रखना है कि हाँ ये फल मेरी वजह से मिला है, नहीं, ये फल भगवान की वजह से मिला है, तो ये भगवान को अर्पित। तो अगर इस तरीके से हम लोग कार्य करेंगे, उससे अटैच नहीं होंगे, जो मिलने वाला फल है, तो हम क्या है, हम अपने सही ढंग से कार्य कर पाएंगे। अन्यथा हम कभी भी सही ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे और अपने आप को परेशान करते रहेंगे। तो हमें क्या है कि कर्तव्य करना है अपना, सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। बाकी फल जो है वो किसके हाथ में है, फल के अधिकारी हम नहीं है। फल किसके हाथ में है, फल भगवान के हाथ में है। वो किस पे निर्भर करता है, हमारे कर्मों पे, पिछले कर्मों पे, हमारी इच्छाओं पे, सब पे निर्भर करता है। तो उसके माध्यम से ही हमें जो है वो, अभी जो हम लोग कर्म कर रहे हैं उसके फल प्राप्त होते हैं। तो हमें ये नहीं सोच लेना है फिर कि तुम ना तो कभी अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। तो हम लोग अपने कर्मों को अपने कारण नहीं मान सकते, क्योंकि 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि एक कारण नहीं होता कर्म को पूरा करने का। कर्म को पूरे करने के पीछे 5 कारण होते हैं, और वो हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो हम लोग उसमें से एक है, उन पांचों में से 4 और कारण है, जिसको कि हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते। और दूसरा है कि ये भी नहीं सोच लेना कि कर्म तो मेरे हाथ में है ही नहीं, कर्म के फल तो मैं क्यों कार्य करूं। तो अगर हम लोग कोई कार्य नहीं करेंगे, तो हम लोग बिल्कुल असफल होंगे ही होंगे। तो हमारा स्वभाव है कार्य करना, तो इसलिए हमें कार्य करते रहना पड़ेगा। हम जितना अपना 100% दे सकते हैं, 200% दे सकते हैं, देना है। और फिर बाकी जो भी है वो सब किस पे छोड़ देना है, भगवान पे। डू द बेस्ट, लीव द रेस्ट। ऐसा है कि अपना बेस्ट दो, बाकी सब कुछ छोड़ दो भगवान पे। अब भगवान बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ क्या होता है। स्थित प्रज्ञ मतलब वो व्यक्ति जो कि आत्म साक्षात्कार के स्तर, तो सेल्फ रियलाइज जो हो चुका है, जिसको कि किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जैसे आ, जब मनुष्य मनोधर्म में उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता कहा जाता है। यानी कि वो स्थित प्रज्ञ, यानी कि सेल्फ रियलाइज व्यक्ति होता है। यानी कि उसको किसी भी तरीके के द्वंद्व परेशान नहीं करते। देखिए ये जो संसार है ना, ये द्वंद्वों से भरा हुआ। द्वंद्व मतलब क्या, कि दुख सुख, दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है। ठीक है। लाभ हानि, लाभ है तो हानि है, हानि है तो लाभ है। अच्छा बुरा, नया पुराना, सर्दी गर्मी, तो ये सब क्या है, द्वंद है। और ये द्वंद यही है इस भौतिक संसार में। तो जो इनसे विचलित नहीं होता, मतलब कि विचलित मतलब कैसे, कि जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, मतलब अगर उसको अच्छा मिल रहा है तो वो इतना ज्यादा हर्षित हो गया कि सब भूल गया। उसको बुरा मिल रहा है तो वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गया कि वो मर गया। तो ये सब चीजें नहीं होगा, दोनों में बैलेंस होना चाहिए, कि अच्छे में भी वो बैलेंस है, कोई ज्यादा ठीक है, भगवान की कृपा है इसलिए मिल गया। बुरे में भी बैलेंस है कि शायद मेरे ऐसे कर्म होंगे इसलिए मुझे ये सब जो है फल भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये जो है, ये क्या है, ये बैलेंस्ड है। जो बैलेंस जीवन जीता है अपना, इस तरीके से वो कभी भी किसी भी चीज से विचलित नहीं होता। तो जैसे प्रहलाद महाराज जब शुरुआत में जब पैदा हुए थे, तो जो हिरण्यकश्यपु था, वो तो क्या था, वो
सभी देवी देवताओं को पराजित करके वो विजयी हो चुका था। तो मतलब हर्ष का माहौल था, सुख ही सुख था। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज क्या थे, भगवान का नाम ले रहे थे। लेकिन जब पता चला हिरण्यकशिपु को कि ये तो जो है नारायण का भक्त है, तो उन्होंने क्या किया, उस पे जो है उसको मारने का प्रयास चालू कर दिया। तो उनपे दुख ही दुख आने लग गए, शोक ही शोक आने लग गए। लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, वो भगवान का नाम ले रहे थे। तो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था कि अच्छा है या बुरा है, या अच्छा समय गया बुरा समय गया, मान अपमान सम्मान सबसे वो मुक्त थे। और वो क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम में लगे। तो उनको पता था, भगवान पे पूर्ण विश्वास था कि वो उनको बचा ले। वैसे ही एक उदाहरण आता है प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने भी यही किया। प्रभुपाद जी शुरुआती दिनों में उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इस भगवत गीता को बांटने का भारत में, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। कई बार तो उनको जो है वो धक्का मार के भगा भी दिया गया। तो इस आप सोच सकते हैं कि उस उम्र में जो है लोग, जो प्रभुपाद जी हम लोग के लिए इतना संघर्ष कर रहे थे, लेकिन लोग नहीं सुन रहे थे। तो असफलता थी उनके पास, लेकिन फिर भी उन भगवान पे पूर्ण विश्वास था, वो लगे हुए थे दृढ़ संकल्प के साथ में। उन्हें पता था कि उनके गुरु का जो आदेश है वो पूरा होके रहेगा। और फिर क्या हुआ, उन्हें आने वाले जब 1966 में जब वो पहुंचे, 1966 से 1977 जब अमेरिका में थे, तो उन्होंने 10 साल के अंदर अंदर जो है वो कहीं करीब 200 मंदिरों का निर्माण कर दिया। और अपार सफलता प्राप्त हुई। लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं हुआ कि वो इतनी सफलता में भी भूल गए कि वास्तव में वो क्या है। तो वो तब भी जो है वो क्या करते थे, अपनी सेवा में लगे थे। आप देख सकते हैं जाके कि जब आप यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे देखिए जाके कि जब उनके मृत्यु का समय निकट था, तो भी वो क्या कर रहे थे, जो है अनुवाद कर रहे थे श्रीमद् भागवतम का, अपने भक्तों को जो है रिकॉर्ड करवा रहे थे। तो ये एक स्थित प्रज्ञ की उनको कभी भी कोई चीज जो है, भले ही कितनी भी बेकार क्यों ना, कितनी भी अच्छी क्यों ना, सफलता क्यों ना असफलता, उसमें विचलित नहीं होते। तो वही जो जो विचलित नहीं होता, वो वास्तव में यहाँ पे शांति प्राप्त कर सकता है इस भौतिक संसार। अब जो आने वाले 2 श्लोक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जो कि साइकोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है वो बाहर, उन यूनिवर्सिटीज में जो है इन श्लोकों को पढ़ाया जाता है एज अ साइकोलॉजी। क्योंकि बहुत से लोगों ने रिसर्च किया इस पे, बहुत से साइंटिस्ट ने, कि कोई व्यक्ति बुरा काम कैसे करता है, क्या होता है उसके अंदर दिमाग में, कि उसके वो बुरा काम कर बैठता है, बुरे कर्म हो जाते हैं उससे। तो उनको कहीं पे कुछ नहीं मिला, लेकिन भगवत गीता इसको बहुत सरल भाषा में समझाती है। भगवान बताते हैं, ध्यायतो विषयापुंसा संगहतेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते, क्रोधा भवति सम्मोहम, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रम, अ, स्मृति भ्रंशानाशु बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण भ्रम उत्पन्न होता है, और भ्रम से स्मृति, जब स्मृति हतप्रद है तो बुद्धि खो जाती है। और जब बुद्धि खो जाती है तो भौतिक कुल में आदमी गिर जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 अवस्था है हमारे पतन की, कैसे आदमी नीचे गिर जाता है और कैसे आदमी बुरे कार्य कर लेता है नहीं चाहते हुए भी। तो पहली चीज है ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले क्या करता है, ध्याय तो मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब वो जाता है मार्केट में, उसको एक कार दिखती है ना, वो कार को देखता है। और वो कार को देखना, देखिए देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो देख के क्या करता है, ध्यायतो यानी कि उस पर ध्यान लगाना चालू करता है, क्योंकि वो दिमाग में बार बार उस कार को घुमाता रहता है, क्योंकि वो उसके पसंद की है। अब वो उसको घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा। एक समय के बाद क्या हो जाएगा कि वो जो विचार जो कारों के हैं, वो क्या कर देंगे, वो उसको अटैच, उससे ज्यादा बन जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे। और जब वो विचार बन जाएंगे, तो उसके अंदर क्या आएगी, बुरी इच्छाएं पैदा होगी। लस्ट बोला जाता है, बुरी इच्छाएं पैदा होगी। और वो बुरी इच्छाएं क्या है, अब 2 चीजें हैं। अगर उसको मान लो वो कार आसानी से मिल गई, तो उसके अंदर लालच आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो उसको आसानी से नहीं मिलती, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोध में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो क्या हो जाएगा, क्रोधित होगा, कैसे भी करके उसको हासिल करना है। और जब क्रोध आता है तो क्या होता है, क्रोध आता है तो सम्मोहन, यानी कि व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, वो भूल जाता है कि क्या करना है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। उसकी स्मरण शक्ति क्षति हो जाती है, उसकी समाप्त हो जाती है, सोचने की क्षमता जो है उसकी समाप्त हो जाती है। क्रोध आप लोग भी जानते हैं, जब क्रोध होता है तो किस तरीके से व्यक्ति व्यवहार करता है। और जब उसकी सोचने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसकी बुद्धि का नाश हो जाएगा। और जब बुद्धि का नाश हो जाएगा, तो वो पतन हो जाएगा, और वो गलत कार्य कर बैठे। तो ये जो होता है, जैसे आज आपने देखा होगा कि जो पबजी के लिए कितने ऐसे जो बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, बच्चों ने अपने माँ बाप को ही मार दिया, क्योंकि उनको मोबाइल नहीं ला के दिया जा रहा था। तो ये इसीलिए हो पा रहा था, क्यों, क्योंकि वो उस चीज से इतना ज्यादा आसक्त हो गए थे कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई।
तो उन्हें क्रोध आया और क्रोध के कारण जो है वो उनका पतन हो गया। तो हम भी अपने आप को अपने पतन से बचा सकते हैं। अगर हम लोग किसी भी अवस्था में अपने आप को रोक लें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पतन से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि कब कोई व्यक्ति से गलत कार्य हो जाता है, उसको बहुत ही आसान भाषा में भगवान जो है इन 2 श्लोकों में हमें बता देते हैं। तो आज हमने देखा कि पांचों जो कारण दिए थे अर्जुन ने, उसका भगवान ने खंडन कर दिया। ठीक है, पहले कारण का खंडन में भगवान बोलते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। दूसरे आनंद के कोई आनंद नहीं में भगवान बोलते हैं कि अगर तुम जीतोगे तो राज्य मिलेगा, और अगर तुम्हारी मृत्यु होती है तो तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे, तो आनंद ही आनंद है। पाप के उसमें बोलते हैं कि अगर तुम मेरे लिए कार्य करोगे तो पाप कर्म कुछ नहीं होता। ठीक है, तो तुम उसमें तुम्हारी क्या होगी, हमेशा हमेशा तुम्हारा लाभ ही लाभ है। पारिवारिक परंपराएं, तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम अगर मुझे प्रसन्न कर दोगे तो क्या हो जाओगे, तुम प्रेरणा स्रोत बन जाओगे सबके, जिससे कि जो आने वाले लोग हैं वो भी क्या करेंगे, तुम्हारा ही अनुसरण करेंगे। और अगर मुझे प्रसन्न कर दोगे तो जितने भी परिवार के जितने भी पुरखे हैं वो क्या है, ऐसे ही स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। और अंत में असमंजस में तो भगवान बोले कि अब तुमने मुझे गुरु बना ही लिया है, तो फिर मेरा आदेश ही तुम्हारा एकमात्र जो है एकमात्र जो है वो क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। तो असमंजस इसमें नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है, और हो सकता है कि उसे लाखों जन्म के बाद भी न प्राप्त। यह तो सत्य समझने और स्वीकार करने की बात है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावनावाहित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषय कार्य होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषय इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है। और जो भी कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो भगवत गीता के प्रतिपाद्य है कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्म योग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है, और एवं भक्ति योग की भी झांकी दी है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक सारांश है, तो सारांश में भगवान ने हमें सब चीजें बताई है। कर्म योग के बारे में बताया, कर्मण्यवाधिकारस्ते, ज्ञान के बारे में बताया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भक्ति के बारे में भी बताया कि मेरे लिए कर्म करो। तो ये द्वितीय अध्याय में क्या है, एक तरीके से सब कुछ है, एक मिश्रित। तो वो व्याख्या की है भगवान ने, जिससे कि हमें मोटा मोटा पता लग सके कि ये चीजें हैं क्या। अब कल से जो है तीसरे अध्याय से भगवान इन चीजों को डिटेल में बताना चालू। तो आज का जो हमारा अध्याय है वो यही समाप्त होता है। हरे कृष्ण।